दोनों गवर्नमेंट्स के माबैन MOC की साइन हो चुका होगा 2019 ऑनवर्ड्स, तो उस पर काम करने का मौका मिला। और हमारा बेसिक आज के अराइवल का एक कह लें कि उसी सिलसिले से वाबस्ता होते हुए हमारा आने का मकसद भी यही है कि हम पाकिस्तान में बच्चों को जैपनीज़ लैंग्वेज ट्रेनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करें, और जो बच्चे लैंग्वेज प्रोफिशेंट हैं और यहाँ से ज़ुबान सीखें और वहाँ जाकर जापान में उनको सर्वाइवल में कोई परेशानी ना हो, जाके वहाँ पर काम करें। और इसके लिए डेफिनेटली ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की सर्टिफिकेशन लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए हम ग्लोबल अब्दुल्ला उमर मियादी साहब की कह लें कि उनके मशहूर हैं कि हमारे साथ इसमें शामिल हैं, और हम लोग इस रास्ते में चल रहे हैं ताकि बच्चों के लिए आगे आसानियाँ पैदा कर सकें। और आज चूँकि अब हम इंडस्ट्रीज़ के साथ मुख्तलिफ वाबस्ता है जहाँ पे हम जाके बच्चों को काम करने के मौके फराहम करेंगे, उसमें 5 से 6 ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें हम इनिशियल फेजेस में काम कर रहे हैं, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, होटल मैनेजमेंट की इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, सी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, और इसके साथ साथ और भी कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें हम आने वाले वक्त में उनके साथ प्रोसीड करेंगे। और पाकिस्तान के दरमियान बायलैटरल एक्सचेंज होगा। सिर्फ इसमें मैन पावर एक्सचेंज का पर्पज़ नहीं है, ज़ाहिर बात है हम बच्चों को यहाँ से पाकिस्तान से जो जा रहे हैं वो जाकर काम करेंगे तो जो इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे मौजूद हैं उनकी भी कुछ नीड्स एंड डिमांड्स हैं। तो पाकिस्तान में भी वो इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, तो यहाँ पे आने का पर्पज़ भी था। जो कुछ चैम्बर के वसीले से कुछ हमारे कोलीग्स ने हमें इंडस्ट्रीज़ भी कुछ पाकिस्तान में विज़िट करवाई, ताकि जो हमारे जैपनीज़ एंड चाइनीज़ काउंटर पार्ट है, जो हमारे पार्टनर्स हैं, वो यहाँ पे आके उन इंडस्ट्रीज़ को विज़िट करें और आके देखें कि यहाँ पर वर्कर्स की लिविंग स्टैंडर्ड, वहाँ यहाँ पर वर्कर्स का वर्किंग स्टैंडर्ड, इन्वायरमेंट वर्किंग का क्या है, लेबर डिस्पैच सिस्टम क्या है। तो उसके विज़िट के बाद डेफिनेटली जब एक रास्ता होता है, जिस तरह मैंने बताया कि हम स्टडी का काम कर रहे थे, तो हमें स्टडी के साथ वर्क की अपॉर्चुनिटी मिली। तो इसी तरह मैन पावर डिस्पैच सर्विसेज के साथ साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आर ऑलवेज देयर। तो हम इंडस्ट्रीज़ हैं डिफरेंट जिनके साथ वाबस्ता हैं, तो इसी वजह से हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आने का भी पर्पज़ यही था कि यहाँ पे मुख्तलिफ बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो आके मिलती हैं, यहाँ पे एक जगह एक ही छत के नीचे आकर सब चीज़ें डिस्कस होती हैं और यहाँ से सारे मामला जो हैं वो देखे जाते हैं। तो अब एक कुछ इंडस्ट्रीज़ जैसे कि फूड सप्लाई चेन्स हैं, फूड इंडस्ट्रीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें जाकर अगर वर्कर्स काम करते हैं तो डेफिनेटली दे नीड सम मटीरियल्स ऑल्सो। तो अगर मटीरियल उनको चाहिए, अगर पाकिस्तान में कोई अवेलेबिलिटी है जिसको हम अपने जैपनीज़ पार्टनर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, या वहाँ से कोई, जैसे जापान और चाइना में लेबर सस्ती नहीं है, वहाँ महंगी है, वहाँ पे लैंड सस्ती नहीं है, लैंड कंपेटेबिलिटी पाकिस्तान के मुकाबले में कंपैरिजन अगर हम करें तो डिफरेंट है। तो इसी तरह वहाँ पे कुछ हमारे इन्वेस्टर्स, बिकॉज द जापानीज़ पार्ट हमारे साइड पे जो यूनिक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं, तो वो कंपनी ग्रुप के उसकी अम्ब्रेला के नीचे काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं। तो उन कंपनीज़ के लिए पाकिस्तान हमारे यहाँ आने का पर्पज़ है कि उनके लिए भी राह हमवार करें कि अगर उनको कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में मिलती है या कोई ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि पाकिस्तान में आके यहाँ की सस्ती वर्कफोर्स से, सस्ती लेबर से और यहाँ के इन्वायरमेंट और यहाँ की चीज़ों से फैसिलिटेट हो सके, वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट भी करें। तो सर बेसिकली यही एजेंडा था हमारा जाने का, और आपके टाइम का शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। और आई थिंक दिस इज इनफ व्हिच वी आर डूइंग नाउ। सर थोड़ा सा बताइएगा, हम इसको इंटरेक्टिव कर रहे हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस हैं तो डॉक्टर साहब आए हुए हैं, तो इसको अगर कोई सवाल पहले पूछना चाह रहा है तो जरा किसी का क्वेश्चन। सर बेसिक क्या है इसका, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है इसका? सर बेसिकली जो मैंने मेंशन किया टेक्निकल इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसकी पाकिस्तान से जाने के लिए रिक्वायरमेंट तो सबसे पहले, क्योंकि एक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है जापान, उधर जाने के लिए बच्चों को ज़ुबान तो आनी चाहिए। लेकिन टू मेक थिंग्स ईजियर एंड स्मूथ, हम बच्चों को फैसिलिटेट जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अगर आपको ज़ुबान नहीं भी आती तो भी हम आपको फॉर द टाइम बीइंग 1-2 साल जो हमारे जो इनिशियल फेजेस हैं उसमें हम आपको एक्सेप्ट तो करेंगे, लेकिन लोगों के अंदर जापानीज़ लैंग्वेज की तरफ रुझान पैदा करना, जापान की नॉर्मली पाकिस्तान से लोग जापान इतना जाने का ट्रेंड उस लेवल पे नहीं है जिस तरह मिडिल ईस्ट की तरफ या यूरोप की तरफ लोग जाते हैं। तो जापान की तरफ अगर हम लोगों का रुझान पैदा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनके लिए हमें आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। तो फॉर द टाइम बीइंग हम, अगर बच्चा कोई लैंग्वेज प्रोफेशन नहीं भी है तो उसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर उसके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं भी है फिर भी हम उसको एकोमोडेट करेंगे, उसको फैसिलिटेट करेंगे। और जापान जाने के बाद वो फॉर द इनिशियल कपल ऑफ मंथ्स उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, और उस ट्रेनिंग के दौरान भी उनको अगर सैलरी उनकी एक स्टैंडर्ड सेट है, अगर 4 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ तक वो कमा रहे हैं तो उनको भी उसमें 50% सैलरी जो है उनकी ट्रेनिंग के दौरान भी दी जाएगी। और ये तो हो गया एक प्रोग्राम। और दूसरा प्रोजेक्ट है स्पेसिफिक स्किल्ड वर्कर का।
उसके लिए ना सिर्फ लैंग्वेज बल्कि उसके लिए बंदे के पास कोई ना कोई टेक्निकल स्किल भी होनी चाहिए। टेक्निकल स्किल की अगर मैं बात करूं तो हम जिन इंडस्ट्रीज़ के साथ काम करें, अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें तो डेफिनेटली इस तरह डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग के होते हैं। इसी तरह अगर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कई डिप्लोमाज या स्किल्स होती हैं। इसी तरह सभी मेजर सभी फील्ड्स के अंदर हमारे पास दो किस्म की कैटेगरीज हैं, एक अनस्किल्ड के लिए, उसके लिए भी बेसिक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट तो है, इसको हम शर्त नहीं करते कि आप अगर ज़ुबान आपको नहीं आती तो आप जा नहीं सकते। हम उसके लिए आसानी पैदा करने के लिए कि आप ज़ुबान सीखें, फैसिलिटेट हम करेंगे, लेकिन फॉर द फ्यूचर बिगर प्रोजेक्ट्स उसमें बच्चों को ज़ुबान और तालीम देना, टेक्निकल स्किल देना हमारा भी एजेंडा है कि हम पाकिस्तान में ऐसे लैंग्वेज सेंटर्स, उसके लिए हमने कुछ इंस्टीट्यूट्स भी विजिट किए हैं। इसमें टेक्निकल इंस्टीट्यूट, क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर भी था, गिफ्ट यूनिवर्सिटी भी हम गए, वहाँ पे जाकर भी हमारा अच्छा उनके साथ एक कोलैबोरेशन हुआ। हमने उनसे, हमारा प्लान है कि हम उनके साथ कुछ लैंग्वेज हब्स बनाएं कि बच्चे यहाँ पे इनिशियल लैंग्वेज ट्रेनिंग करें और उन इदारों से ग्रेजुएट होने के बाद, निकलने के बाद बच्चों को रोजगार के मौके हम काम करें। आप चार्ज करेंगे इसके लिए? सर डेफिनेटली हमारी उसमें सर्विस चार्जेस होंगे, लेकिन हम मेक श्योर करेंगे कि वो इतने ज़्यादा ना हों कि कोई बच्चा अफोर्ड ना कर सके। और हमारा ये भी लैंग्वेज, जहाँ मैं बार बार लैंग्वेज प्रोफिशेंसी की बात कर रहा हूँ, तो जैपनीज़ हैं या चाइनीज़ हैं, वो अपने कल्चर को बहुत प्रमोट करते हैं और बहुत वेटेज देते हैं कि अगर कोई बच्चा उनकी ज़ुबान जानता है तो उसको वो डेफिनेटली अप्रिशिएट करते हैं। तो हम भी उसी चीज़ को रखते हुए साथ के, अगर जो बच्चा लैंग्वेज प्रोफिशिएंट है, लेट्स से उससे N5 सर्टिफाइड बच्चा है जिसकी लैंग्वेज क्वालिफिकेशन अप टू N5 लेवल है या N4 है, तो हम अगर 100 सीट्स हैं हमारे पास, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एटलीस्ट 10% कैंडिडेट्स जो हैं उनको हम स्पॉन्सर करें बेस्ड ऑन देयर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अनस्किल्ड के लिए आप क्या सर अनस्किल्ड के लिए क्राइटेरिया चार्जेस का सर वो डिफरेंट है, फ्रॉम 3 to 4 मिलियन के करीब उसका जो है बजट है जी। किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, कंसल्टेंसी के रिलेटेड, तो पूछ सकते हैं अभी। वालेकुम अस्सलाम। आप सर दो दफ़ा तो प्रेसिडेंट साहब ने पूछ लिया है, तो आपने ही अपने बच्चों को भेजना है कल को या अपने स्किल लेबर को भेजना है, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो डॉक्टर नेसन साहब यहाँ पे मौजूद हैं। कोई रिजर्वेशन हो उसकी इंटर्नशिप के ऊपर, उसकी क्वालिफिकेशंस के ऊपर, इनकी सर्टिफिकेशंस के ऊपर कि ये सर्टिफाइड हैं भी कि नहीं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, तो वो तमाम चीज़ें आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वो इसी सहूलत के लिए आए हैं कि मोर देन 6000 इनको इस वक्त लोग चाहिए, उनमें स्किल्ड भी हैं और अनस्किल्ड भी हैं। और जो वो इंडस्ट्रीज़ का ताल्लुक बता रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग के साथ है, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ है, तो मेरा ख्याल है कि ये सारा लेबर वर्क पे ही है मोस्टली। और इनिशियली जो स्टार्टअप वो कह रहे हैं 400,000 येन है बेसिकली, ऐसा सर नहीं, पाकिस्तानी रुपीस, पाकिस्तानी दैट मीन कि ये फिर 300 के करीब होगा। ठीक है ना, ऐसे ही है सर। सर 2 रुपये का है, 2 रुपये का। हाँ प्लीज। अच्छा, ये जो आप सैलरी की स्टेज पे बता रहे हैं, जी जी सैलरी एक्चुअली कोई येन नहीं होगी ना? जी येन में होती है सर। बेसिकली एक येन जो है तकरीबन 1.98 समथिंग फ्लक्चुएट करता रहता है, 2 रुपये के करीब क्या है। ये बेहतर नहीं होगा कि आप इसको येन में बिताएं, क्योंकि एक्सचेंज रेट तो चेंज होता रहेगा? सर मैं एक अप्रोक्सीमेट आइडिया बताया, और बेसिकली इसमें यह भी है कि लैंग्वेज, इसमें सैलरी मैंने एक रेंज बताई है। इसमें कुछ इदारे हैं जिसमें, कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें सैलरीज ज़्यादा भी हैं और कुछ हैं उनमें कम भी हैं। और उसके अलावा मैं थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट को भी बेसिकली बताता हूँ कि मैं बच्चों को जाके उनको बेनिफिट्स क्या हैं, कि इसमें ना सिर्फ सैलरी बल्कि इसके अलावा अगर बच्चे कुछ ओवर टाइम भी करते हैं, वो ओवर टाइम करके इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। अब लेट्स सपोज हम एग्रीकल्चर की फील्ड में किसी को भेजते हैं, उसमें बंदा क्या ओवर टाइम करेगा, लेकिन आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट या कोई ऐसा एग्रीकल्चर की फील्ड में भी कोई प्रोसेसिंग यूनिट है जहाँ पे 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट्स भी लगती हैं, वहाँ डेफिनेटली बंदा ओवर टाइम कर सकता है। लेकिन चावल की काश्त है कि उसमें कोई ओवर टाइम तो नहीं करेगा, वो तो टाइम ही आपने फॉलो करनी है चीज़ों को। इसी तरह जो बच्चे हैं उनके लिए मेडिकल इंश्योरेंस है, जिस तरह यहाँ पे हमारे सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम होता है, वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। और चूंकि ये बच्चे वहाँ के नेशनल्स नहीं हैं, जब ये वहाँ से अपना 5 साल का ड्यूरेशन पूरा करके अगर छोड़ के आना चाहते हैं, तो जो कंपनी की तरफ से इनके मेडिकल इंश्योरेंस या सोशल सिक्योरिटी पे की गई होगी, वो भी क्लेम कर सकते हैं। जिस तरह हम एक जनरल विजिटर के तौर पर किसी कंट्री में जाते हैं, इफ वी आर नॉट देयर रेजिडेंट, वी आर एंटाइटल्ड टू गेट आवर टैक्सेस बैक। तो वो जो टैक्स है तकरीबन 60% अमाउंट जो उनकी सोशल सिक्योरिटी की है,
वो तकरीबन 1,28,000 1,25,000 एक रैंडम बनती है, एक स्टैंडर्ड अमाउंट बनती है जो कि एक एवरेज के तौर पे हर कंपनी अपने कैंडिडेट्स के लिए पे करेगी। उसका 60% अप टू 78,000 पाकिस्तानी रुपीज़ बनता है, दे कैन क्लेम बैक। लेकिन वो भी वेरी करता है फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। अब अगर आप एक इंडस्ट्री है जिसमें आप लेट्स सपोज मैकेनिकल एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उसमें आपको इंजरीज के चांसेस भी हो सकते हैं, आप उसके अंदर आपकी मेडिकल इंश्योरेंस की कवरेज कंपनी को ज़्यादा करनी पड़ती है कि अगर ये इंजरी हो गई, ये इंसिडेंट हो गया, ये हादसा हो गया, ऐसा मामला हो गया, तो उस सिलसिले में बच्चे की कह लें कि कवरेज ज़्यादा है तो उसमें उसका रिटर्न भी उसको ज़्यादा होगा। अब कुछ जो सेफर टर्म्स कंसिडर की जाती हैं कि ये इंडस्ट्री सेफ है, उसमें कोई इंजरी का ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें जो है उसकी फिर डेफिनेटली इंश्योरेंस कम है तो उसका पे बैक भी उसको कम है। और इसके अलावा 10 माह बाद 5% सैलरीज में इंक्रीमेंट भी होता है। और इसमें फूड जो है वो प्रोवाइडेड नहीं है, लेकिन जो इनकी अकोमोडेशन होगी बच्चों की वो सब्सिडाइज्ड होगी। वैसे अगर स्टैंडर्ड की बात की जाए, लास्ट टाइम फैसल साहब से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने एक बात की थी कि जापान में तो रिहाइश बहुत महंगी है। मैंने भी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जापान चाइना में भी रहा हूँ, मैं 10 साल हो गए हैं रहते हुए। जब आप यूनिवर्सिटी में रहते हैं तो यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट में या किसी इंस्टीट्यूट के एनवायरनमेंट में चीज़ें सब्सिडाइज होती हैं, चीज़ें जो है वो सस्ती करके स्टूडेंट्स के लिए या वर्कर्स के लिए प्रोवाइड की जाती हैं। अगर बाहर रहने का अकोमोडेशन का खर्चा 1.5 लाख रुपये 1 लाख रुपये पर मंथ है, तो यूनिवर्सिटी जो फैक्ट्री के अंदर रहने का खर्चा है वो बच्चे को अकोमोडेशन प्रोवाइड तो की जाएगी, लेकिन वो सब्सिडाइज होगी, उनको 40,000 पर पर्सन के करीब वो पर मंथ उनको वो एक्सपेंस जो बेयर करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन जी सर। आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, जी जी उसमें कोई लेवल भी होगा या बस सर, लेवल्स हैं उसमें, मैं उसकी तरफ आता हूँ। मैंने एक चीज़ मेंशन की कि जो इनिशियली बच्चे जाएंगे 5 साल के लिए, ये 5 साल का वर्क परमिट है और ये एक्सटेंडेबल नहीं है अनलेस आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंट हैं। अगर आप टेक्निकल इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में हैं या इस प्रोग्राम के तहत जाते हैं तो 5 साल आप काम करके वापस आ जाएंगे। लेकिन कोई भी अगर यंग बच्चा है वो कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं जाऊँ और जाकर 5 साल बाद बेरोजगार हो जाऊँ। तो उसमें उसकी अपनी इंटेंट रिक्वायर्ड है, उसकी अपनी थोड़ी सी एफर्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है, आप जुबान सीखें, आप 1 साल के अंदर N4 लेवल अगर तक, इसमें लेवल्स हैं N5, N4, N3, N2, N1 बेसिक से आप एडवांस की तरफ जाते हैं। अगर आप N4 तक इसमें एक्वायर कर लेते हैं, बेसिक अगर हो तो बेसिक हो तो ठीक है, अगर नहीं भी है फॉर द टाइम बिंग हमने कहा बेसिक भी नहीं है किसी के पास, उसको भी हम अकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन फॉर द फ्यूचर हम जो है बच्चों को एटलीस्ट N5 उसके पास क्वालिफिकेशन हो, नहीं तो N4 जिसके पास है वो अपना जो है TITP या टेक्निकल इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसको कहते हैं, इस वीज़े को कन्वर्ट आप कर सकते हैं। और आपके पास इसमें होता है बेसिकली 1+2+2, 1 साल का वीज़ा मिलता है, फिर 2 साल का मिलता है, फिर 2 साल का मिलता है। तो आपको जिस टाइम पे आप वीज़ा कन्वर्ट करवा रहे हैं आपके पास एक मौका है कि आप अगर लैंग्वेज प्रोफिशिएंट हो जाते हैं तो आप स्पेसिफिक स्किल्ड वर्कर की वीज़ा कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। तो अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और आपकी स्किल्ड या अपने एक्सपीरियंस के ऊपर आप उसको वीज़ा को चेंज कर सकते हैं और आप फॉर इंडेफिनिट अमाउंट ऑफ टाइम वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। अब आपके कोई फॉरम कैसे है? मैं एक सवाल करूँगा। जी सर। अच्छा, एक तो दोबारा ज़रा क्लियर कर दें डॉक्टर साहब के टोटल कितना आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और जब बच्चा आपके पास जाता है उसको मतलब है कि पहले दिन कितना पे करना पड़ेगा, और क्या बच्चे को कोई एज लिमिट भी है कि इस एज का बच्चा आपके सर पास? एज लिमिट की जहाँ तक बात है वो तकरीबन 18 साल से ऊपर बच्चा होना चाहिए, मिनिमम 18 ईयर्स रिक्वायर्ड है, अप टू 40-45 तक भी हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एजेड ना हो तो चाहिए। और जहाँ तक एक्सपेंस की बात है तो डिफरेंट रेट्स हैं, तो उसके डिफरेंट आगे हमारे राउंड अबाउट मैंने कहा 3 से 4 मिलियन के जो है उसमें वेरी करती है, फॉल करती है। वो भी पेमेंट पैटर्न ये नहीं है कि हम एडवांस में कुछ चार्ज कर रहे हैं। बच्चों के हम इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं और बच्चे का जब वहाँ से वीज़ा या सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी कहते हैं वो आ जाएगा, फिर हम उनसे पेमेंट लेंगे, उससे पहले हम कोई पेमेंट नहीं लेंगे। वीज़ा आने पे पेमेंट, उससे पहले कोई पेमेंट नहीं। और ये आपका इदारा किधर है जिन बच्चों ने आके खुले हुई? सर मुमताज़ मार्केट में आपके बिल्कुल पास ही करियर कंसल्टेंट्स एंड ग्लोबल वीज़ा सर्विसेज के नाम से हमारा इदारा है, और साथ में जो ग्लोबल अब्दुल्ला उमर के मैन पावर सर्विसेज भी वो भी हमारे साथ ही सेम मिलेंगे। Any further questions, sir? कोई नहीं? सर क्लासेस देखें, मैंने बात की कि हम क्योंकि अभी इसको इनिशियल फेजेस में लेके जा रहे हैं तो हमारे पास ऑलरेडी ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि जिनका लर्निंग प्रोफिशिएंसी लेवल एटलीस्ट इतना है कि वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना दे सकते हैं। हमने 2 दिन पहले कुछ इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करवाए हैं बच्चों के, और जस्ट टू मेक थिंग्स ईजियर, स्टूडेंट्स के लिए आसानी पैदा करने के लिए हम बच्चों को क्वेश्चंस भी हमने प्रोवाइड किए कि जी ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और ये उसका आंसर है।
और यहाँ तक कि हमने रिक्वेस्ट यह तक की कि भाई क्वेश्चंस का प्लीज़ आप सीक्वेंस भी ना बदलें कि बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए। तो फॉर द टाइम बिंग हम बच्चों की आसानी पैदा करने के लिए कोई उसमें शर्त नहीं रख रहे कि लैंग्वेज किसी को नहीं भी आती तो हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हमारा ना सिर्फ अपने ही इधर मुमताज़ मार्केट में भी इरादा है कि हम अपना एक सेंटर बनाएं। और मैं आपके क्वेश्चन को पहले ही कोशिश की कि मैं जवाब दूं कि हम डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो वहाँ पर आकर वो हमारे साथ एक पैनल पे आए, वो पढ़ाएं बच्चों को। और ना सिर्फ हम, एक तो मैंने बताया कि इसकी ये कॉस्ट है, अगर एक बच्चा किसी इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होकर लैंग्वेज सीख के आता है तो हम उसका भी रिकॉर्ड करेंगे। देयर आर स्कॉलरशिप्स फॉर दैट, देयर आर सब्सिडीज, हम उसको भी इंशाल्लाह एंटरटेन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग। सर जब इनिशियल फेजेस में आप एक लेबर कैटेगरी पे बात करें तो बंदा बस फिजिकली फिट होना चाहिए, वो मेरी तरह कोई 100 किलो से ऊपर ना हो, 90 केजीज बिलो उसका वेट हो, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, मेडिकली वो फिट हो, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। लैंग्वेज उसको थोड़ी बहुत आती हो, नहीं तो जितनी देर में वीज़ा आना है हम थोड़ा सा फैसिलिटेट कर देंगे कि बच्चा वहाँ जाकर थोड़ा सा लैंग्वेज प्रोफिशिएंट हो जाए। उसमें इसको शर्त ना समझें कि ज़ुबान सीखना एक शर्त है कि भाई इसके बगैर वीज़ा नहीं लगेगा। जा तो आप सकते हैं लेकिन आपके अपने सर्वाइवल के लिए इट्स नेसेसरी। आपको वहाँ जाकर आप कम्युनिकेट करेंगे तो आपके लिए बेहतर है, आप उनसे ज़ुबान में बेहतर है आपके लिए कि आप ज़ुबान को सीखें। और हमारा भी यही एजेंडा है, यही हम चाह रहे हैं कि बच्चों को यहाँ से जब भेजें तो एटलीस्ट वो इस काबिल हों कि किसी को एटलीस्ट अपना इंट्रोडक्शन दे सकें या बेसिक सर्वाइवल स्किल्स उनके पास हों कि भाई वो ज़ुबान बेसिकली रिक्वायर्ड है। और टेक्निकल स्किल लेबर कैटेगरी में आप देखें, मैंने बताया कि पाकिस्तान से अगर वो अनस्किल्ड भी हैं जा रहे हैं तो इनिशियली 1 से 3 माह का ट्रेनिंग पीरियड होता है, हम इसको मिनिमाइज करके अप टू वन मंथ ला रहे हैं। वैसे ही जो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है टेक्निकल ट्रेनिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम की वो अप टू 3 मंथ्स है, तो 3 मंथ्स आपने वहाँ जाकर ट्रेनिंग करनी होती है। सर इंसान थोड़ी सी मेहनत करे तो तोते को भी बोलना सिखा देता है, तो हम तो फिर इंसान हैं। तो जब 1 महीना एक बच्चे ने वहाँ जाकर एक ट्रेनिंग लेनी है, एक उसको ट्रेनिंग दी जाएगी उसकी स्किल की, तो वो डेफिनेटली एक मसल मेमोरी बिल्ड हो जाती है, उसको पता है कि मैंने ये काम करना है। तो उसमें कोई स्पेसिफिक स्किल अगर स्किल नहीं भी है तो भी उसको जाके वहाँ पे सिखाया जाएगा कि आपने ये काम करना है, तो उसमें बंदा ट्रेन हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल ये है कि ये बच्चे जो आप लेके जा रहे हैं जी सर, ये 5 साल के लिए एक ही आइडेंटिटी के साथ ही फिक्स हो जाएंगे कि किसी और के साथ भी जा सकेंगे? सर अब यहाँ पे मैं आपकी एक ऐसे आप भी माशाल्लाह की इंडस्ट्री चला रहे हैं, अब मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पे आपसे सवाल करूँगा सर, आपका वर्कर आपके पास आए और आपको पता हो उसने 2 महीने बाद चले जाना है, आप उसको जॉब देंगे? आपकी वैकेंसी, आपकी वर्किंग कैपेबिलिटी, आपकी प्रोडक्शन लाइन डिस्टर्ब होगी। तो ये डेफिनेटली इंडस्ट्रीज़ हैं, इदारे हैं, वो 5 साल का अगर किसी को वर्क वीज़ा दे रहे हैं तो वो चाहते हैं और उनके लिए ज़रूरी है कि बंदा वहीं पे काम करे, तो वो अलाउ नहीं करते। आप किसी भी एक कंट्री में जाते हैं, आप वर्क वीज़ा होल्डर है, आपने कहीं से किसी जगह पे शिफ्ट करना है, किसी दूसरी कंपनी में जाना है, किसी दूसरे कंट्री में जाना है, यू रिक्वायर एन एनओसी। आपको उस इदारे की एक एनओसी चाहिए, वो इदारा एनओसी देगा तो आप आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये नहीं है पॉसिबल कि बच्चा वीज़ा से वीज़ा शिफ्ट करता है, तो उसको उसी इदारे में काम करना पड़ेगा। और उसमें चूँकि मैंने बताया है कि वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा है, सैलरीज अच्छी हैं, 10 माह बाद 5% इंक्रीमेंट भी है, तो उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो उनकी कोशिश ये है कि बच्चा उनके पास ही रहे, वहीं काम करे। सर वापस तो आएंगे ना, वर्क वीज़ा है, छुट्टी मिलती है उसमें साल बाद 20 दिन, साल बाद जी 1 साल में 20 डेज। सर नहीं, टिकट बच्चे की सेल्फ अपनी है, टिकट इसमें प्रोवाइडेड नहीं है। जो इसका ट्रैवल एक्सपेंस है बच्चे ने पहली बार भी खुद करना है और आने वाले वक्त के लिए उसने खुद करना है। जी सर, सर वहाँ पे 90 से 1 लाख 1.25 लाख से ज़्यादा सैलरी भी तो नहीं देता। 90,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, वहाँ पे सैलरीज बहुत कम है। बेसिकली वो एक कह लें कि एक झांसा है कि जी हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम टिकट्स दे रहे हैं, तो टिकट्स इतनी महंगी नहीं पड़ती, उनके साथ भर की तनख्वाह कितनी है महीने, कुछ भी नहीं होती है। आपके मेहमान कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं शो निजाम सर 皆さん、こんにちは。今日はこの聞いていただいて心から感謝しますのでよろしくお願いします。We are very honored to become to visit here. Thanks everyone. 今日はここに来て
兼任のは、わしの、日本の会社ビオリカスそれ、支援グループ会社代表され、パキスタンのフレンドと一緒に協力して、日本のビザのために現場に来ていただいて、ありがとうございます。We're from Japan Group Company Peru. We come to here for work visa and trading business. This is our partner, Mr. Nissan. 日本では今、労働力が大変不足なんですが、そろそろ今、新しいの仕事ビザが出てましたので、例えば特定一番技能ビザがありますので、わしの会社は、今まで日本のルールに対して30万人の、労働力が欲しいなんですが、だからここに来ましたので、もし、現場の、友達に、パキスタンの労働力があれば、ちゃんと協力して一緒にやりましょう。我们是日本，因为日本劳动力非常不足，30万左右缺口量的人来到巴基斯坦当地，遭受劳动力。如果大家有这方面的资源，其实大家都Nowadays, Japan needs more workers from outside. In our side, we have more than 300,000 students for guarantee work. So they will work together for good future. もちろん、これ30万人の、条件がありますので、でも、条件も低いですね。日本の能力レベルが L4 で十分なんで、あと技能就職、技能能力取りまして、その2つのビザの原因材料をして、もちろん日本で仕事ができるんですよね。だから皆さんもしかして、チャンスがあれば一緒に協力してありがとうございます。当然我们也有一些小门槛，目前的话就是说，需要学一点点日语，配合着我们出去做事。你们有什么大的日语的朋友都可以跟我们Nissan一起合作。Of course, Japan government and the companies like which one have language here, only a leader or too much leader. And we also, Nissan is the only agent in Pakistan and Japan here within. ありがとうございます。この今日は現場の来ていただいての内容はこの間の一つなんですが、第2番目はもちろん国際貿易なんですよ。わしのは、我々は毎月その iPhone の、テレフォン、2万台がありますので、もしかして、毎月パキスタンの市場に入って、あとさ、日本の車が例えばトヨタ、ホンダ、いろいろの家用電気とか、例えばエアコン、冷蔵庫、もしかしてチャンスがあれば、パキスタンの市場に入って、みんなもし努力とかチャンスとかそれはいれば、一緒にいただいて協力してくださいね。ありがとうございます。接下来我们也会做一些国际贸易的事情，比如说，可能下个月或者说下个月我们就要开始每个月进入巴基斯坦贸易海的还有20年的时候会和他们还有日本加入空调，并且还有加入电器，也会陆陆续续的这个朋友可以跟我们在理财For international business, behind Japan United Company Group have other orders like the second car business, Toyota
2,000 each month, like that. And have many other business. If one both interested, discuss with this some brand. ありがとうございます。パキスタンのは、今まで私の勤務のは、この現場に来てもう2日ですよね。いろいろも、人と話して、いろいろも料理を食べて、いろいろの、心がたことがありますので、本当にいっぱいチャンスがあると思いますので、だから皆さんできると、わしと一緒に、ファイブになって、オンリーチームになって一緒にやりましょう。我们现在来到当地考察，大概有1天时间，也见了很多人，吃了很多当地的食物，也了解了很多的情况。我觉得有很大的机会跟我们进行合作发展。如果大家有兴趣的话呢，可以最好的话跟我们直接合作。We have already visited Pakistan in 5 days. We see the environment, we see the people, eat the food. We are interested in do business in Pakistan. If everyone interested in to work with the business and other, if we want, we can help for international business between Japan and Pakistan and China and Pakistan. Do what you want. たくさんの話が来ていただいて、余計なことは、わしに対して、言わなくていいんです。もしかして何の、問題があれば、パキスタンの面倒と一緒に直接話してください。他のはないですよね。ありがとうございます。想说的也说了很多，很高兴能在这现场跟大家见面。如果有任何的问题跟合作的想法、思路，都可以跟我们的巴基斯坦的直接沟通链接。再次感谢大家。We are very honored to be here. We have so many homes in Pakistan, and we want to work with Pakistan, Japan, and China also. So we have so many homes in this land, Pakistan. So if any question you can ask or discuss, after discuss with Nissan brother. Thanks. Thank you very much to come here and join us and get us the opportunity to work visa, work permit to the Pakistan paper to the Japan. And I think our people are very keen to take information from Dr. Mason about the technical scholarship or technical skills in Japan, in food processing industry or construction industry. Thank you very much, all of you. Thank you very much, sir. Bonjour.